हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 1 to 15। ओके, सभी जोडियक साइंस की रीडिंग होगी और ये जनरल रीडिंग है, तो टेक्स फॉर रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं, मतलब आप जहाँ पे आपका कुंडली में सन प्लेस्ड है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। चंद्र जहाँ प्लेस्ड है, चांद, ठीक है, मून एनर्जी जहाँ प्लेस्ड है वहाँ से वो वाले साइन से आप रीडिंग देख सकते हैं, या फिर आपके असेंडेंट से जो फर्स्ट हाउस होता है। ठीक है, आप अगर अपनी कुंडली निकालेंगे तो उसमें ऐसे बीच में एक रोम्बस बना होता है, ठीक है, काजू बर्फी की तरह। उसमें जो यहाँ वाला फर्स्ट हाउस होता है उसके हिसाब से भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं, दैट इज़ अबाउट टैरो। ठीक है, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं और आप एक सिंगल मदर हैं तो आप टैरो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दैट इज स्टार्टिंग ऑन 2 सितंबर 7 से 8 PM, और ये सिंगल मदर्स के लिए बैच रहेगा। ठीक है, और भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है, वो कोई समस्या नहीं है। आप लेकिन अगर सिंगल मदर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ सिंगल मदर्स को सोचकर ही ये जो कोर्स है इसको मैंने बहुत ही कम प्राइस पे लॉन्च किया है। और आपको इसके दौरान आपको पूरा यूट्यूब चैनल बनाना और उस पर कैसे यूट्यूब वीडियोस डालनी है ये सब सिखाया जाएगा। और ऑल्सो आपको मैरिज और करियर से रिलेटेड मेरी पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको टैरो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर डाला हुआ है ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स का, उसमें 5 वीडियोस हैं। ठीक है, उन 5 वीडियोस को देखिए, 5-6 वीडियोस हैं उनको देखिए, और फिर आप अपने कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स के लिए ही ये प्राइस इतना है। ठीक है, दैट इज़ 3336 रुपीज़, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए फिर 5100 होगा। तो जल्दी कीजिए और अपने बैच को, अपने सीट को सिक्योर कीजिए। और जो हमारा बैच है वो 2 सितंबर को एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन वॉच द टैरो फाउंडेशन कोर्स प्लेलिस्ट जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको वॉच आउट कीजिए। और आपको उससे भी इन डेप्थ और सारा कोर्स आगे, लाइक कोर्स में क्या रहेगा, मास्टरी कोर्स में क्या रहेगा, ये सब डाला हुआ है ऑलरेडी मैंने चैनल पर। 5-6 वीडियोस हैं छोटी छोटी, उनको देखिए और आप अपने सीट को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ज़ोडिएक रीडिंग्स। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बर्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं या कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं मुझसे, ठीक है, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो यू कैन रीच आउट। ठीक है, पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस आपकी लिए, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आज अपना एक, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, दिस इज मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ। ये मेरे हैंडमेड डेक्स हैं जो मैंने बहुत कम यूज़ करे हैं, बट आज इनको मेरी इंट्यूशन ने बोला कि आज मुझे इनको यूज़ करना चाहिए, तो कुछ करियर गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इस डेक से, और हायर सेल्फ के मैसेजेस रहेंगे, और ऑल्सो यूनिवर्स के मैसेजेस एट द एंड ऑफ द रीडिंग, at the end of the love reading. So love general messages, love messages and message from the universe. Okay, this will be the setup for the video, and let's start क्योंकि ऑलरेडी 3 मिनट हो चुके हैं अनाउंसमेंट करते करते। So let's get started with your reading. हाँ स्कॉर्पियो, लेट्स सी क्या जनरल मैसेजेस हैं आपके लिए। We have 6 of Wands, Knight of Swords in reverse एंड हर्मिट इन रिवर्स। ओके, ये कार्ड्स उल्टे नहीं रखे हैं, ये कार्ड्स रिवर्स कार्ड्स है, और रिवर्स कार्ड्स के भी मीनिंग्स होते हैं। ओके, तो आपके पास्ट के लिए यहाँ पे आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपने किसी चीज को लेट गो किया है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ विक्ट्री, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हुआ है पास्ट में, जिसके बारे में भी आप थोड़ा सा गिल्ट महसूस कर रहे हैं। मे बी आपने, ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ बाउंड्री सेटअप किया हो, कुछ इस तरह की चीजें कि लाइक आपने अपने आप को चुना हो ओवर अदर्स। ठीक है, तो अब क्या है, आप उस चीज को जज कर रहे हैं, आप उस चीज को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में घुमा घुमा के सोच रहे हैं कि भाई ये सही हुआ कि नहीं हुआ, बट ये सही हुआ। और आने वाले फ्यूचर में भी हर्मिट इन रिवर्स आ रहा है, तो बहुत ज्यादा आप इस चीज पे चिंतन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगेन, अपने आप को चुनना गलत नहीं होता, अगर आपने ऐसा करा भी है तो कहीं ना कहीं आपकी सोल इस चीज को
एक्सेप्ट करेगी और आपको इस सिचुएशन में होपोनोपोनो प्रेयर बोलना चाहिए। होपोनोपोनो प्रेयर क्या होता है कि आप जो भी सिचुएशन है, जो भी लोग हैं जो मे बी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपने किसी को हर्ट कर दिया है, तो उनसे एक तरह से माफ़ी मांगना होता है। बहुत ही छोटी और 4 लाइन की प्रेयर होती है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू। सिर्फ ये 4 सेंटेंसेस होते हैं और जब आप इसको पूरी फीलिंग से बोलते हैं तो आपकी वो गुड वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं उन लोगों तक जाती हैं और फिर उनके साथ जो भी सिचुएशन है वो क्लियर हो जाती है बेसिकली। ठीक है, लेट्स सी नाउ करियर से रिलेटेड आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वी हैव न्यू मनी। ओके, न्यू मनी मतलब कहीं ना कहीं कुछ न्यू मनी की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं आपकी तरफ। ठीक है, एंड बी अ स्पोर्ट के लाइक इट इज अबाउट यू, इट इज डिपेंडेंट ऑन यू कि आप इन अपॉर्चुनिटीज को कैसे लेते हैं, स्पोर्टिंगली लेते हैं या फिर आप इन्हें गवा देते हैं। ठीक है, तो अगेन इट इज अबाउट योर पैशन। वी हैव गोल्स, तो यस बहुत ही ज्यादा गोल्स सेट करते हुए नजर आ रहे हैं आप सितंबर के फर्स्ट हाफ में। ठीक है, और अगेन बहुत ही डेडिकेटेडली आप इनके लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। गोल्स कैन बी एनीथिंग कि आप मे बी उनकी प्लानिंग कर रहे हैं, मे बी किसी प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देन वी हैव एंजेलिक हेल्प के आपको कहीं ना कहीं एंजल्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। आपके स्पिरिट गाइड्स या फिर बोल लीजिए ग्रह नक्षत्र आपको एनर्जीज बेसिकली फेवर करने वाली है। ठीक है ना, और फेवर का मतलब ये नहीं होता कि आपको कर्म नहीं करना, कर्म तो आपको फिर भी करना है। ठीक है, एंड देन वी हैव प्रूडेंस। ओके, अगेन गिव अप ना करना और चलते रहना। बिवेयर, बिवेयर इज लाइक कि आप कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए किसी चीज से। एंड ट्रांसपोर्टर की एनर्जी आ रही है, तो इट कैन बी लाइक एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक जगह से दूसरी जगह कुछ मार्केटिंग करना। ट्रांसपोर्ट कैन बी एनीथिंग कि आप एक जगह से दूसरी जगह चीजों का, विचारों का, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रहे हैं। दिस कैन हैपन इन September 1 to 15. Okay, let's see now messages from your higher self. आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। वी हैव यू आर लव्ड। ओके, आपको बहुत प्यार करा जा रहा है, कहीं ना कहीं हायर एनर्जीज कह लीजिए या मे बी लोग भी आपके आसपास आपको प्यार करते हैं और मे बी आपकी दृष्टि पे डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव ग्रेटिट्यूड के पॉजिटिव चीज़ों को देखिए, जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं उनको देखिए और ग्रेटिट्यूड में रहिए, तो ये जो ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से आएंगी। एंड देन वी हैव रिजेक्ट शेम। अगेन कोई भी समस्या अगर हमसे भी क्रिएट हो जाती है, हम भी ह्यूमन है, कोई गलती हो जाती है, कोई गिल्ट में अगर आप हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी को आपने हर्ट कर दिया, तो शेमफुल मत महसूस कीजिए। ठीक है, या फिर मे बी किसी ने आपको बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है, तो इट इज नथिंग रिलेटेड टू यू। ठीक है ना, तो आप उस चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव बी ब्रेव। ठीक है, बी ब्रेव अगेन कि आप हिम्मत रखिए, करेज रखिए। अगेन बी अ स्पोर्ट एंड बी ब्रेव, तो ये एक काइंड ऑफ सेम मैसेज ये है कि आपको अपनी करेज पे, अपनी विल पावर पे पूरा भरोसा होना चाहिए और ब्रेव रहना है आपको। ठीक है, क्योंकि करेज इज समथिंग जो कि बाकी चीजों को भी, मंगल की एनर्जी जो बाकी के प्लैनेट्स को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिसके लाइक कहते हैं ना, जिसके मन में बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति है कि ये चीज करनी ही करनी है, तो फिर उसके लिए कोई भी अड़चने आ जाए, कोई भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, बट वो पर्सन आगे बढ़ ही जाता है, उसको रोक नहीं पाते बाकी प्लैनेट्स। अगर बैड रिजल्ट्स भी देना चाह रहे हैं तो मंगल उसको ले जाता है आगे। ठीक है ना, तो अगेन बी ब्रेव, करेज की एनर्जी। ठीक है, लेट्स सी नाउ योर लव लाइफ रीडिंग। कि आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स। आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपने पर्सन को और यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि आपको सही मैसेजेस मिले और क्लैरिटी मिले इस रीडिंग के थ्रू, एंड वी विश यू द सेम। ओके, वी हैव द मैजिशियन, जजमेंट इन रिवर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये जिसमें आप हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं नोइंगली या अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके इमोशंस, इनके एक्शंस, इनके विचार, हर चीज़, हर पूरी टोटल एनर्जी आपकी तरफ है। कहीं ना कहीं ये मे भी जानते भी हों कि मैनिफेस्टेशन वगैरह कैसे करना है, या इनको पता हो कि दैट दे आर द क्रिएटर ऑफ लाइफ, तो कहीं ना कहीं इनकी वो ऊर्जा आपकी तरफ है। ये पर्सन
आपको बिल्कुल एंड ऑल बी ऑल मानते हैं कि लाइक आपके साथ एक फैमिली सेटअप करी जा सकती है, आप बिल्कुल मैरिज मटेरियल है, और कहीं ना कहीं आप ही के जैसे पर्सन को ये हमेशा से तलाश रहे थे, जिसके साथ लाइक दे कैन बी वल्नरेबल विद, दे कैन ओपन देयर हर्ट विद। ठीक है, यहाँ पे जजमेंट इन रिवर्स कार्ड यही बता रहा है कि भाई कहीं ना कहीं एक डाउट होना या अपनी इनर वॉइस को ना सुनना, ऐसा ये पर्सन कर रहे हैं। मे बी डिवाइन इनको बार बार सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू या किसी ना किसी तरीके से बार बार आपकी याद दिला रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, बट ये पर्सन उस चीज़ को ना डाउट कर रहे हैं या उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। इसी वजह से ये समस्याएं थोड़ी सी उत्पन्न हो रही हैं, मे बी नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जैसी। ठीक है, बट ये इस चीज को डेफिनेटली समझ रहे हैं। ठीक है, ये हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन एक स्ट्रॉन्ग 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 ऑफर ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली लेके आना चाहते हैं, विच इज टेंजिबल, जो आपको खुश कर दे। और अगेन कमिटमेंट, मे बी मैरिज, मे बी रिलेशनशिप, जो भी आप इनसे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग देना कि दैट यू आर देयर्स एंड दे आर योर्स, और एक बॉन्ड क्रिएट करना। ठीक है, तो ये सब ये करना चाहते हैं, बट इट इज गेटिंग डिलेड अगेन, एक डाउट की वजह से, या फिर कह लीजिए कि अभी थोड़ा समय नहीं आया या अलाइनमेंट नहीं हो रहा। और अगेन इट कैन बी कि ये पर्सन सोच रहे हो कि भाई आपको अगर ये कहा जाए या वो कहा जाए तो कहीं ना कहीं आप उसको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, या आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि दिस इज नॉट इनफ दैट यू बट यू आर गिविंग मी। ठीक है, इट कैन बी ओके, यहाँ पे ऐसी एनर्जी में आपका दायित्व यही बनता है कि आप वार्म एनर्जी में रहें, वेलकम एनर्जी में रहें। ठीक है, और दूसरे के लिए वो स्पेस क्रिएट करें जिसमें दूसरा आपकी लाइफ में एंटर हो सके। ठीक है, लव इज लाइक दैट, लव इज वेरी पेशेंट, लव इज वेरी काइंड। ओके, लेट्स सी नाउ आगे इस कनेक्शन में क्या पॉसिबल है। ये ऐसे एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों ही चाहते हैं। आप बहुत ही रिसेप्टिव हैं, बहुत ही शांत, अपनी कंफर्ट जोन में आराम से बैठे हुए हैं। आपको पता है कि आपने अपने एफर्ट्स कर दिए हैं, अब इस पर्सन की बारी है। और कहीं ना कहीं ये भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अब इनको करना ही पड़ेगा। अब जो ये जिम्मेदारियां का बहाना करके या और चीज़ों का बहाना करके या फिर अपनी इनसिक्योरिटीज़ का बहाना करके जिन चीज़ों को में भी चल रहे थे, बहाना नहीं कहना चाहिए, कह लीजिए कि लाइक जो भी इनकी सिचुएशन थी उसको ये काइंड ऑफ उस पर गिव अप कर रहे हैं कि भाई अब इस चीज़ को साइड करो, अब और जगह अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है, और जगह को प्रायोरिटाइज करना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आ रहा है, तो बहुत ही तेजी से ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। इट कैन हैपन इन फ्यू डेज और मे बी इट कैन टेक अ मंथ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 3 months, बट ये चीज़ें बहुत जल्दी हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 3 1s आए हुए हैं। ठीक है ना, यस इट इज हैपनिंग। और कहीं ना कहीं में भी एक इंट्यूटिव मैसेज और भी है कि अगर ये किसी और सिचुएशन में है तो उसमें ये काइंड ऑफ एक केओस क्रिएट कर रहे हैं, एक ब्रेकअप काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी नाउ यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव इग्नोरेंस इज ब्लिस। ओके, अगर आपकी सिचुएशन अभी आपको थोड़ा सा भी तकलीफ दे रही है तो आप इग्नोर कर दीजिए। आप फ्यूचर में भरोसा रखिए, आप बेटरमेंट में भरोसा रखिए, आप विश्वास रखिए कि चीज़ें सही हो जाएंगी। और अभी फिलहाल इन चीज़ों को, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इग्नोरेंस ही शांति है। अगर आप हर चीज़ को अपने जहन में बिठाएंगे तो दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है ना, एंड देन वी हैव एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कि आप में भी चीज़ों को कुछ अलग तरीके से एक्सपेक्ट करें, बट कुछ और तरीके से ही चीज़ें टर्न आउट हो सकती हैं। लर्न फ्रॉम द पास्ट, अपने पास्ट के पैटर्न्स को जाने दीजिए और अपने पास्ट से लेसन्स को लीजिए, तो चीज़ें बहुत जल्दी सही होंगी। एंड इनर पीस के शांत रहिए, वेट फॉर इट, वेट फॉर इट। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको रेजोनेट नहीं हुई है तो आप सन मून राइजिंग साइन को भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप टैरो बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो फाउंडेशन क्लासेस को देखकर आप एनरोल कर सकते हैं 2 सितंबर तक। अगर आप एक सिंगल मदर हैं और नहीं भी हैं तो भी ये प्राइस आपको दोबारा से इस टैरो सेशन का नहीं मिलेगा, इस टैरो क्लास का नहीं मिलेगा। ओके, सो आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।